अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बड़ी खबरें लेंगे। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बयान दे दिया। पीटीआई ख़त्म नहीं हो सकती। इमरान खान ने बहुत बड़ा इकदाम उठा लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इत्तेदार हसन साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को किसी सूरत भी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना पीटीआई ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को कई बार ख़त्म करने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन आपके सामने है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। उसके बाद नून लीग को भी ख़त्म किया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि ये चौथी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है, ये भी नवाज शरीफ की है। वो 4 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, उनको कई बार ख़त्म किया गया। इसी तरह ना तो पीटीआई ख़त्म हो सकती है और ना कोई पीटीआई को ख़त्म कर सकता है। इमरान खान को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर 1 महीने के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, तो तमाम हालात बेहतर हो सकते हैं। कि इमरान खान को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जितने लोग टूटते हैं टूट जाएं, कोई भी अगर पार्टी में नहीं रहता ना रहे। इमरान खान को 1 महीने के लिए चुप रहना चाहिए, कोई बयान नहीं देना चाहिए। तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे और यही लोग जो टूट रहे हैं यही वापस जमात में आना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की है, जिसमें उन्होंने फरीक बनाया है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज़ को, आसफ़ अली ज़रदारी को, खालिद मकबूल सदीकी, मोहसिन नकवी और आज़म खान जो गवर्नर KP के हैं, उनको उन्होंने फरीक बनाया है। 9 मई के हवाले से इनके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि 9 मई के वाक़यात में ये तमाम लोग मुलव्वस हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी सिविलियन पर फ़ौजी अदालतों में उन पर कार्रवाई हो, फ़ौजी अदालतें उसको सज़ा दें। उन्होंने कहा कि किसी सिविलियन को कोई फ़ौजी अदालतें सज़ा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए और इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। पीटीआई को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये आइन के आर्टिकल 17 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इनके इस इकदाम को रोका जाए जो कि नाजायज़ लोगों को उठाया जा रहा है, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी केस के झूठे केस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है। अगली खबर ये है कि ओन चौधरी साहब जो कि तरीन ग्रुप के बड़े एक्टिव रहनुमा हैं, उनका ये दावा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में इमरान खान पीटीआई को बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जनाब जहांगीर तरीन और अलीम खान ने पीटीआई में बहुत उन्होंने काम किया है। इन्होंने जनाब इन लोगों के जनाब बहुत सारे एहसानात हैं इमरान खान पर। तो जनाब ओन चौधरी साहब इनके एहसानात आवाम के सामने हैं कि किस तरह के एहसानात थे, और आवाम ये जान भी चुकी है कि इस तरह के लोग क्यों इमरान खान की पार्टी में आए थे। आवाम ने बखूबी इनके असल चेहरे देख लिए हैं और ज़्यादा आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और इमरान खान को या पीटीआई को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी लोग समझ गए हैं। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज तो एक अलामती तौर पर मौजूद होती है, अगर ना भी हो तो इलेक्शन हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े रिमार्क्स दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।